जय हिंद। आप लोगों का टाइम्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें 2 वीडियो में हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज को पढ़ा था। अब जो बाकी है इस वीडियो में उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इतना आप लोगों के लिए, खास करके जो मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी है ना। इस वीडियो से अगर आप देख लेते हैं तो इस 3 वीडियो में से बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड को देखा था, और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप है उसे भी देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग हैलोजन को देख लेते हैं। हैलोजन हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये 4 तत्व आता है, और चारों का नामांकरण एक जैसा होता है। अगर हम एक को सही से देख लेते हैं तो चारों बन जाएगा। मैं चारों का बनाकर, है ना, कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा, है ना। बाकी आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलते हैं, है ना। सबसे पहले क्लोरीन को देख लेते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, है ना। इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1 और Cl। ठीक है। इसमें इसमें IUPAC नेम में हम लोग क्लोरो लिखेंगे, है ना। और कॉमन नेम में क्लोराइड। ठीक है। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, यहाँ से फॉर्मूला से n 1 लेते हैं, तो C1 2 × 1+1 और Cl होगा। यानी कि आपको अनुसूत्र बन के तैयार हो गया, CH3Cl। तो इसका क्या नाम होगा? ठीक है। तो ये तो अनुसूत्र है, पहले संरचना सूत्र लिखते हैं। संरचना सूत्र में एक कार्बन है तो C ले लीजिए, और C का 4 बॉन्ड होता है। क्लोरीन कहीं भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और H को 3 खाली जगह, जो बॉन्ड खाली है उसमें H भर गया, है ना। तो C3Cl ये हो गया। अब इसका IUPAC नेम अगर हम कॉमन नेम पहले देखें, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा CH3 को क्या बोलते हैं? एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और चूँकि CH3 है तो मेथाइल हो जाएगा। और Cl को बोलेंगे क्लोराइड, तो मेथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम देखते हैं, है ना। तो पहले हम क्या बोले शुरू में, क्या IUPAC नेम में हम क्या लिखेंगे? हम क्लोरो लिखेंगे, है ना। हम क्या लिखेंगे? क्लोरो। ठीक है। तो क्लोरो लिख देते हैं, क्लोरो। और एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है। उसी तरह 2 कार्बन रखेंगे तो 2 कार्बन रखेंगे तो क्लोरो एथेन हो जाएगा। 3 कार्बन रखेंगे तो क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, है ना। एक कार्बन हम रखते हैं कुछ, मान लिया जाए n बराबर हम 3 ले लें, है ना। तो क्या हो जाएगा? C3 और H7 और Cl, है ना। अगर इस फॉर्मूला में हम बैठाएं, है ना, n का मान यहाँ जैसे 1 बैठाए, वहाँ अगर हम 3 बैठाते हैं, है ना, तो क्या होगा? C3H7Cl, है ना। इसका संरचना सूत्र क्या होगा, है ना। संरचना क्या होगा, है ना। तो यहाँ देखिए 3 कार्बन थे, 1 2 3, सब में सिंगल बॉन्ड
और एक कार्बन कितने बॉन्ड रखते हैं, 4। तो सारे कार्बन का 4-4 बॉन्ड पूरा देंगे। एक कहीं भी हम रख देंगे Cl, है ना, ऐसे अभी इधर ही रखते हैं फर्स्ट में, है ना। और बाकी H H H H H H, है ना। अगर हम Cl कहीं और रख दें, है ना, तो नाम में सिर्फ नंबरिंग करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लिया जाए ये 1 2 3 4 5 कार्बन और यहाँ पर Cl है, ठीक है। तो इसका नंबरिंग, इसका नामकरण कैसे होगा, तो इसका नामांकन के लिए ठीक है, हम किधर गिनते हैं, इसको नंबरिंग करते हैं कार्बन को। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप का किधर से 3 नंबर पर है दोनों तरफ से, तो किधर से भी गिर सकते हैं। अगर 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 मान ले बराबर नहीं होता तो हम उधर से गिनते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप जो है करीब रहता है। तो यहाँ तो इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर क्लोरीन है तो 3 क्लोरो, ठीक है। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए दिया दो दो डाई क्लोरो, है ना, और हेक्सेन है और ये आईपीसी नेम है और इसका हमको संरचना सूत्र या अनुसूत्र लिखना है। संरचना सूत्र मान लिया जाए लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो पीछे से चलेंगे। हेक्स कितने कार्बन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर हम इधर से गिनते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर पर क्या है, क्लोरीन है। के क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है ना, इसीलिए डाई लिखा हुआ है। तो दोनों क्लोरीन 2 ही पर है, तो यानी एक क्लोरीन ऊपर दे देते हैं, एक क्लोरीन नीचे दे देते हैं, ठीक है। बाकी तो सिंपल है, क्लोरो हो कम काम हो गया, बाकी सब में हम लोग हाइड्रोजन क्या करेंगे, फुल कर देंगे। हाइड्रोजन फिल कीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, बन गया। यानी इसका मतलब हुआ डाई 2,2-डाइक्लोरोमेथेन। अब हम अब हम ब्रोमीन लेते हैं, ब्रोमाइड वाला, है ना, ब्रोमाइड। तो इसका क्या होगा, CnH2n+1 है ना। जिस तरह क्लोरीन का बना है उसी तरह इसका भी बनेगा। अगर हम C2 लेते हैं तो C2 हो जाएगा और 2 2 4 5 और Br हो जाएगा। संरचना सूत्र कैसे बनेगा, तो संरचना सूत्र 2 कार्बन, है ना, 2 कार्बन एक जगह ब्रोमीन दे देते हैं, बाकी में हाइड्रोजन फुल कर देंगे, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है तो तो 2 कार्बन का अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहें, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथाइल, है ना, क्योंकि C2H5 है तो एक हाइड्रोजन कम है तो एथाइल होगा। और फिर ब्रोमाइड यानी एथाइल ब्रोमाइड। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना चाहें तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप को क्या लिख देंगे, ब्रोमो एथेन, 2 कार्बन है इसीलिए एथेन। और अगर हम 3 रखेंगे तो ब्रोमो प्रोपेन, 4 रखेंगे तो ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरीके से बनाते चल जाएंगे। एक एक को बता दे रहे हैं, आप लोग इसका 10-10 को बना लेने का है। अब आइए आयोडीन का। आयोडीन क्या फॉर्मूला, CnH2n+1 और आई। अगर हम इसमें क्या रखते हैं, अगर हम 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, है ना। संरचना सूत्र लिखते हैं तो 4 कार्बन हो गया, है ना, और एक आयोडीन हो गया, बाकी सब में हाइड्रोजन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, है ना। अगर इसका हम नाम लिखना चाहें कॉमन नेम तो क्या करेंगे,
4 कार्बन को हम लोग वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूटाइल कहते हैं। और आयोडीन, ब्यूटाइल, सॉरी ब्यूटाइल, हाँ सॉरी, ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूटाइल आयोडाइड, है ना। और इसका हम कॉमन नेम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, है ना, सॉरी आईपीसी नेम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, आयोडो लिख देंगे, है ना, और ब्यूटेन, यानी कि आयोडो इसमें जुड़ता है। अब उसी तरह अगर फ्लोरीन का रखना चाहें तो उसमें फ्लोराइड हो जाएगा, ब्यूटाइल फ्लोराइड, फ्लोराइड और फ्लोरोब्यूटेन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अब किसका हम लोग पढ़ लें, किसका पढ़ लें हम लोग, अल्कोहल तो हो गया, हेलोजन भी हो गया, है ना, कीटोन भी हो गया, और चलिए हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना, किसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, COOH, ठीक है। अगर हम इसको संरचना सूत्र बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, C, एक ऊपर बॉन्ड और यहाँ इधर OH और इधर खाली जगह जहाँ अल्काइल क्या होगा, जुटेगा। यानी अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख दें तो CnH2n+1 COOH, COOH, है ना। अब इसमें IUPAC नेम में क्या जुटेगा, IUPAC नेम में क्या जुटेगा, तो ओ एक, ठीक है, ओ एक जुटेगा। और कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम में अगर एक एक कार्बन है तो फॉर्मिक, एक कार्बन है तो फॉर्मिक, और दो कार्बन है तो एसेटिक, है ना। और तीन कार्बन से, है ना, तीन कार्बन अगर रहेगा तो फिर IONIC जुटेगा लास्ट में, ठीक है। फिर सब में यही जुटेगा, सिर्फ पहला और दूसरा याद रखना है, पहला में फॉर्मिक होगा, दूसरा में एसिटिक होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, है ना। देखिए फॉर्मूला क्या था, CnH2n प्लस, सॉरी, प्लस H2, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 और COOH। देखिए एक कार्बन पहले से है तो यहाँ जीरो भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि एक कार्बन पहले से है तो जीरो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम जीरो रखेंगे तो अगर हम n की जगह पर जीरो रख दें तो क्या होगा, है ना, तो ये सब जीरो से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से एक H बच जाएगा, तो आपका हो जाएगा HCOOH। इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, एक कार्बन है, ऊपर में O और इधर OH और इधर H, ठीक है। अब इसका हमको कॉमन नेम लिखना है, तो अभी हम बोले क्या, एक कार्बन को फॉर्मिक कहेंगे, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है तो लास्ट में एसिड लगा देते हैं, है ना। IUPAC नेम कैसे लिखाएगा, है ना, तो एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं और लास्ट में OIC, तो मेथेनोइक, और एसिड जोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। n बराबर 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, C2H5 COOH, है ना, उस पर रखेंगे, है ना, यहाँ देखिए तो C2, इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ रख, इसको हम संरचना सूत्र बनाते हैं पहले। तो इधर तीन कार्बन, इधर दो कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पर तीन कार्बन, तो एक तो इसका वाला हो गया फंक्शनल ग्रुप वाला, और बाकी हाइड्रोकार्बन वाला हो गया। तो इसमें हाइड्रोजन दो जोड़ देंगे तो क्या बन के तैयार हो गया आपका, है ना, क्या बन के तैयार हो गया, ये जो हो गया दो का, है ना, क्या रखें,
2 रखें ना, 2 रखें तो ये तो 3 हो गया, 3 कार्बन हो गया। तो 3 कार्बन, 1 सेकेंड, अच्छा रहने दीजिए, फिर अगला पता है ना। ये 3 कार्बन है, तो आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और आईओसी तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। और और अगर कॉमन नेम लिखना है तो प्रो क्या होगा, एक सेकेंड, ठीक है, 3 कार्बन लिखना है तो प्रोपियोनिक, प्रियोनिक एसिड है ना। 2 कार्बन वाला बताना, 1 कार्बन वाला बताना था, n बराबर 1, क्योंकि उसमें कॉमन नेम अगर 1 रखेंगे तो CH3COOH, CH3COOH, एक कार्बन इसका हो गया OH, और यह हो गया CH3। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, तो हम बताएं 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एसेटिक एसिड है ना। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम में क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो एथेनोइक, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं लास्ट में है ना, और एक जुड़ जाएगा तो हो गया एथेनोइक एसिड। इस तरह एसिड वाला भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर मान लिया जाए आपको आगे लिखने के लिए है ना, कि लिखिए, क्या लिखिए, ब्यूटेनोइक एसिड का संरचना सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे है ना, ब्यूटेन के कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। ओइक एसिड है यानी ऑक्जेलिक एसिड है, तो यहाँ पर हम उसका फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे, और बाकी सब में हाइड्रोजन क्या करेंगे, फिल कर देंगे, फिल कर दे, हो गया है ना। और इसका अगर अनुसूत्र लिखना हो तो C3 लिख दीजिए, एक कार्बन छोड़ के, और H कितना है, 9 है ना, 3 3 6, एक 7 है, सॉरी 7 है ना, एक 7 है, और ये वाला COOH हो गया। एसिड भी क्लियर हो गया आपका, हैलोजन भी क्लियर हो गया। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप बाकी है, एल्डिहाइड भी हो गया और ईथर भी हो गया आप लोग का, ईथर भी बता दिए थे है ना। अब देखिए एमीन देख लेते हैं, कौन ग्रुप, एमाइन ग्रुप, यानी NH2 है ना। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना भी नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं है ना। इधर अल्काइल ग्रुप छूटेगा और NH2 है ना। अगर 2 हाइड्रोजन अगर क्या होगा, रिप्लेस होगा, तो क्या हो जाएगा, RN, फिर फिर H। अगर 3 हाइड्रोजन तीनों के तीनों क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो हो जाएगा RR। तो हमको इतना तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आएगा तो वही आ सकता है, ऐसे आने का संभावना तो इसका कम होता है ना। तो क्या होगा, इधर जुटेगा अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल और एमीन है ना, यानी C2H2N+1 और NH2 NH2
ठीक है। अगर हम एक सेकेंड, यहाँ n लिखना था ना हमको, यहाँ n है। अगर हम क्या रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो CH3 हो जाएगा और NH2 हो जाएगा। आईपीएस कॉमन नेम कैसे लिखाएगा, है ना, कॉमन नेम कैसे लिखाएगा, तो मेथ को बोलते हैं मेथाइल, मेथाइल और एमीन, मेथाइल एमीन हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका कौन नेम, कॉमन नेम। अगर हमको आईपीसी नेम लिखना है, IUPAC नेम, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। मेथेन पूरा लिख देना है और एमीन लिख देना है, मेथेन एमीन, मेथेन एमीन, या एमिनो मेथेन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, एमिनो मेथेन। ठीक है। मान लिया जाए हम n बराबर 3 रखते हैं, तो C3H7NH2, NH2, है ना। तो इसका संरचना सूत्र अगर बनाया जाए तो 3 कार्बन और N इधर H ऐसे खोल देंगे और बाकी सब में हाइड्रोजन। हो गया। अगर हम इसका क्या लिखा जाए, कॉमन नेम लिखें, है ना, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, है ना, एमीन, है ना। और आईपीसी नेम लिखें तो एमिनो प्रोपेन या प्रोपेन एमीन, एमीन, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लिया जाए एक नाम दे दिया आपको लिखने के लिए, CH3, है ना, CH2C, यहाँ पर एमाइन ग्रुप है और CH3। तो पहले तो हम इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, जिधर से नज़दीक पड़ेगा, है ना, उधर से करेंगे। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन डैश, है ब्यूटेन डैश 2 नंबर पर, है ना, एमीन, तो 2 एमीन। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एमिनो और पूरा ब्यूटेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एस्टर ग्रुप को हम लोग देख लेते हैं, एस्टर ग्रुप कैसे बनेगा। तो एस्टर का COOH होता है। एक सेकेंड, एस्टर ESTER, इसका COO होता है। इधर भी बॉन्ड खाली है, इधर भी बॉन्ड खाली है, दोनों तरफ R जुड़ सकता है ना। ठीक है ना। आप इधर इधर सिर्फ H नहीं दे सकते, लेकिन इधर H दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी पता है कि अगर इधर H दे देंगे तो वो एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों तरफ हम कार्बन ही देंगे। हाँ, इधर सिर्फ H दे सकते हैं, लेकिन इधर सिर्फ H नहीं देना है, हमेशा इधर कार्बन देना है ना। तो IUPAC नेम कैसे लिखाएगा इसका, तो पहले एल्काइल ग्रुप को लिखेंगे, है ना, एल्काइल ग्रुप को लिखेंगे और फिर उसके बाद एल्केन को लिखेंगे, एल्केन को, और एल्केन में OATE जोड़ देंगे। तो इससे पता चला कि इसमें OH जुटता है,
तो अगर मान लिया जाए है ना, क्या करें, है ना, इधर जोड़ देते हैं CH3, एक कार्बन, बीच में रहेगा CO, और इधर हो गया C2H5। तो कैसे होगा इसका नाम, तो पहले इधर वाले का लिख दीजिए, दो कार्बन को बोलते हैं एथाइल, फिर इधर वाले को लिख दीजिए, है ना, एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन, और OAT जोड़ देंगे, यानी एथाइल मेथोन ने एथाइल एथाइल एथेनोएट होना चाहिए, सॉरी, यानी क्योंकि दो कार्बन हो गए ना इसमें, तो एथाइल एथेनोएट, एक कार्बन ही है, एक कार्बन है, तो इथाइल एथेनोएट हो गया, है ना। इसका IUPAC, इसका कॉमन नेम लिखेंगे, है ना। तो इसका कॉमन नेम में क्या करेंगे, है ना, कॉमन नेम में इसका क्या करेंगे कि इधर तो इथाइल जो है वो तो है ही है, एक कार्बन को फॉर्मेट बोलते हैं और दो कार्बन को एसीटेट, तो दो कार्बन को हम एसीटेट लिख दें, यानी एथाइल एसीटेट, एथाइल एसीटेट, है ना। अगर हम इस साइड हम H ले लें, है ना, सेकंड वाला देख लेते हैं, अगर हम इस साइड हम क्या ले लेते हैं, H, तो बीच में C, इधर तो H लेना नहीं है, तो एक कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग कॉमन नेम लिखना चाहें, तो पहले हम लोग लिखेंगे मेथाइल, और इधर का एक कार्बन है इसीलिए इसको बोलेंगे फॉर्मेट, है ना। फिर तीन कार्बन से कोई दिक्कत नहीं, प्रोपेनेट, ब्यूटेनेट, पेंटेनेट, है ना, ऐसे लिखाते जाएगा। अच्छा, इसका कॉमन नेम कैसे लिखा, सॉरी, कॉमन नेम तो हो गया, IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो IUPAC नेम लिखने के लिए इस इधर तो मिथाइल है ही है ना, इधर कितने कार्बन है, इस साइड कितने कार्बन है, तो इस साइड मात्र एक कार्बन है, और एक कार्बन को मेथेन बोलते हैं, तो मेथेन है, और चूंकि ये एस्टर ग्रुप है तो इसमें हमको क्या जोड़ना होगा, OATE, यानी मिथाइल मेथेनोएट, है ना। इस तरीके से एमीन का भी आपका क्या हो गया है ना, कंप्लीट हो गया। पहले हैलोजन का कंप्लीट हुआ, है ना, फिर आपको एसिड कंप्लीट हो गया, फिर एमीन का कंप्लीट हो गया, और फिर आपका क्या कंप्लीट हो गया, एस्टर का। क्या कोई और फंक्शनल ग्रुप है जो बाकी है, क्या कोई और फंक्शनल ग्रुप है जो बाकी है, हम्म, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है बाकी कुछ। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्कीन, एल्कीन, है ना, ईन मतलब बताए थे डबल बॉन्ड होता है ना। फॉर्मूला आपको पता है ना, सूत्र, सॉरी, सूत्र आपको पता है, C2H2N, है ना। हाँ, N बराबर एक नहीं रख सकते, क्योंकि कम से कम तो इसमें दो कार्बन चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अगर हम दो रखते हैं तो C2H, हाँ 8 हो, सॉरी, C2H4 हो जाए, यहाँ दो रखेंगे, दो दूनी 4, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट डबल होता है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम इसका संरचना सूत्र देखेंगे, तो दो कार्बन को दो कार्बन कर देते हैं, और इन मतलब डबल बॉन्ड, और फिर इसका चार चार बॉन्ड पुरा देते हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, सारे कार्बन का चार चार बॉन्ड हो गया, है ना। अब इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या जोड़ेंगे, कॉमन नेम में हम लोग, है ना, यहाँ देखिए, कॉमन नेम, कॉमन नेम में हम लोग, है ना, YLNE जोड़ेंगे, और IUPAC नेम में, है ना, ENE जोड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, है ना, दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथे YLNE, एथिलाइन, है ना, एथेलाइन। और IUPAC नेम में
दो कार्बन है तो एथेन जोड़िए, लास्ट में इन जोड़िए, एथीन, लास्ट में इन जोड़िए, हो गया एथीन। ठीक है, उसी तरह 2 3 4 5 जितना रखना रखिए। एक 4 रख देते हैं, है ना, कितना रख देते हैं 4, एक कितना रख देते हैं 4, तो क्या हो जाएगा, है ना, अणुसूत्र बन के तैयार हो जाएगा। कैसे, है ना, फॉर्मूला में रख देंगे 4, तो C4H8। ठीक है, C4H8, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, है ना। एक सिंगल बॉन्ड दीजिए, बाकी सब, सॉरी, एक डबल बॉन्ड दीजिए, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4, इसमें एक बॉन्ड घट रहा है, 1 2, इसमें दो बॉन्ड घट रहा है ना, हो गया। अब हाइड्रोजन भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। इसको फॉर्म नाम लिखना है तो 4 कार्बन है ना, तो कॉमन नेम में 4 को कहते हैं ब्यूटेलीन। ब्यूट हो गया 4 कार्बन, और डबल बॉन्ड के लिए YLNE, और IPAC नेम के लिए 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और ENE जोड़ दीजिए, ब्यूटीन हो गया, है ना। एक नाम देखते हैं, मान लिया जाए कि दे दिया आपको 2 पेंटीन लिखने के लिए। ठीक है, कैसे लिखाएगा, तो पहले पेंट का के कार्बन, 5 कार्बन, 2 नंबर पर इन ग्रुप है, कहने का मतलब ये। तो किधर से भी गिनो, 1 2, इधर से 2 गुनो, बाकी 4 चुप, 1 2 3, इसका एक बॉन्ड खाली है, हो गया। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 है तो 10 को हाइड्रोजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखें, 5, अब 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगला इसमें चलते हैं, है ना। अगला का है एल्काइन, और हम लोग को पता है आइन मतलब कितना, के बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। IUPAC नेम लिखेंगे, है ना, तो क्या जोड़ेंगे, YNA, और कॉमन नेम में क्या जोड़ेंगे, तो कॉमन नेम में जोड़ेंगे आपका एसिटिलीन, ठीक है ना। रखिए, फॉर्मूला क्या होगा, CN, फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2, है ना। अगर हम इसमें 2 कार्बन लेंगे, है ना, तो n बराबर 2, तो 2 और 2 दूनी 4, और 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, हो गया। इसका फॉर्मूला लिखिए, तो C2 को दे दीजिए, है ना, CO को देना है 2 को, बीच में आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड घट रहा है, यहाँ एक बॉन्ड, इसका 3 बॉन्ड तो इधर हो गया कार्बन का, एक हाइड्रोजन। इसका कॉमन नेम लिखिए, तो कॉमन नेम इतना को हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन, कोई दिक्कत नहीं। IUPAC नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और YNE यानी एथाइन, यानी कि एथाइन। यदि यदि हम कितना कार्बन ले लें, n बराबर 3 कार्बन ले लें, n बराबर 3 कार्बन ले लें, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 3 3 दूनी 6, और 6 में से 2 गया तो 4, है ना। अब इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन लिख दीजिए, एगो में ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, बाकी सब में सिंगल दे दीजिए। इसका दोनों में तो 4 4 बॉन्ड हो गया, तो उसमें बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका नाम लिखना है, तो देखिए, है ना, पहले पहले क्या करेंगे, है ना, पहले हम इतना का लिखेंगे। इतना का होता है, क्या होता है इतना का, मेथाइल। और फिर इतना का लिखेंगे, इतना क्या होता है, एसिटिलीन।
इतना क्या होता है, एसिटिलीन। ठीक है ना। अब इसका कॉमन नेम तो हो गया, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। आईयूपीएसी में के कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो प्रोपेन बोलते हैं। तो प्रोपेन में हम प्रोप लिख देंगे और YNE जोड़ देंगे तो हो गया प्रोपाइन, हो गया प्रोपाइन, है ना। अगर मान लिया जाए एक फॉर्मूला दिया है, ए हम्म हम्म यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ CH3, इसका नाम लिखिए, है ना। तो पहले हम गिनेंगे, इधर से 2 नंबर पर आ रहा है, इधर से 3 नंबर पर आ रहा है, त्रिपवन, तो इधर से 2 नंबर पर आ रहा है, तो इधर से गिनाएगा, जिधर से नज़दीक बॉन्ड पड़ेगा उधर से गिनाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, दो, है ना, टोटल को पेंट है और YNA, 2 पेंटाइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आइन, कहाँ चले गए, यहाँ, है ना, 2 आइन और फिर पेंटेन, है ना। कैसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इस तरीके से आपका क्या हो गया, इस तरीके से आपका ये भी समाप्त हो गया, आइन भी समाप्त हो गया, फंक्शन ग्रुप भी समाप्त हो गया, है ना। चलिए, है ना, फिर मिलेंगे। जय हिंद।